बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है ऐसे तबके की कहानी जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी काफ़ी हद तक मुयस्सर नहीं हैं, मगर वो जी रहे हैं। ऐसे ही ख़ानदान का एक ऐसा बच्चा जो हर रोज़ अपने हम उम्र बच्चों को स्कूल जाते देखता, तो उसका भी दिल करता कि वो भी इन बच्चों की तरह साफ सुथरा होकर तैयार होकर तालीम हासिल करने निकले। मगर हालात इजाज़त नहीं देते थे। वो हर रोज़ सोचता, फिर मायूसी से सर झटकता और अपने काम में लग जाता। मगर एक दिन जब उसने अपने बाप से अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र किया, तो उसके बाप ने उसकी ऐसी तालीम का बंदोबस्त किया कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। मगर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहानी शुरू करते हैं। स्कूल बस की तेज़ हार्न की आवाज़ सुनी। बिलाल ने चौंक कर पीछे देखा। वो नंगे पाँव मैले कपड़े पहने आस पास बिखरी हुई गंदगी में खड़ा, कचरे का थैला अपने कंधे पर डाले हुए सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं भी इन बच्चों की तरह साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता। उसके बाप ने कचरा चुनकर ही सही, मगर अपने और अपनी औलाद को हराम की कमाई कभी न खिलाई। बाप के लिए 2 वक्त की रोटी खिलाना ही मुश्किल था। तालीम के अखराजात पूरे करना उसके बस में नहीं था। सब बच्चे अपना अपना बैग संभालते हुए स्कूल के अंदर दाखिल हुए। काम से फारिग होकर बिलाल ने बाप से पूछा, बाबा, क्या मैं कभी नहीं पढ़ सकूंगा? रोज़ाना एक ही सवाल, तेरा दिल नहीं भरता? जब तू जानता है कि मैं तेरी ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता, तो क्यों मुझे तंग करता है बेटा? अब रोटी खा ले और सो जा। जितनी जल्दी सुबह उठेगा इतना अच्छा कचरा मिलेगा। कचरा तो कचरा होता है बाबा, अच्छा बुरा कचरा क्या होता है? आखिर वो सोचते सो गया। अगले रोज कचरे के ढेर के करीब से गुजरते हुए उसके बाप को अरबी जुबान में लिखा हुआ एक कागज मिला, तो उसने उसे चूम कर आंखों से लगा लिया। अब उसे रखता कहाँ? हाथ में जो थैला था वो गंदी चीजों से भरा हुआ था। उसने करीबी एक बड़ी जामिया मस्जिद का रुख किया। यहाँ दीनी तालीम के साथ दूसरे तमाम अलूम की तालीम मुफ्त दी जाती थी। दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए उसका दिल हिचकिचाया। सामने लिखा था, सफाई निस्फ ईमान है। उसे मस्जिद के अहाते के अंदर साफ सुथरे लिबास पहने, सलीके से टोपी लगाए हुए एक बच्चा नजर आया। उसने बच्चे को इशारे से बुलाया, बेटा, ये उस डिब्बे में डाल दो। करीब आने पर उसे अपना बेटा याद आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने यूं ही पूछ लिया। बच्चे ने बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ क्या पढ़ते हो? कुरान और हदीस और दूसरे इल्मी किताबें। इतने में मस्जिद के इमाम साहब आ गए, तो उसने पूछा, इमाम साहब, यहाँ पर बच्चों की तालीम पर कितना खर्च आता है? कुछ भी नहीं, हम ये काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करते हैं। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे बेटे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, मगर क्या करूं? कचरे के ढेर से पेट की आग तो बुझ जाती है, मगर इल्म हासिल करने के लिए तो पैसे की ज़रूरत होती है ना, वो कहाँ से लाऊं? तुम उसको कल हमारे पास ले आना। मगर क्या? जनाब, उसके पास साफ सुथरे कपड़े और जूते नहीं हैं। मौलवी साहब ने उसके बेटे की उम्र मालूम की और फिर एक शागिर्द को इशारे से बुलाया। उसके कान में कुछ कहा। शेरहान ने मायूस होकर वापसी का इरादा किया और कचरे का थैला कंधे पर डालकर अभी चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि मौलवी साहब की आवाज़ आई, ये लो कपड़े और जूते, कालू से नहला धुलाकर हमारे पास ले आना। कल से तुम्हारा बेटा हमारा शागिर्द है। शेरहान ने घर पहुँच कर देखा कि आज बिलाल चुपचाप
कमरे के कोने में लेटा हुआ है, ना कोई फरमाइश और ना कचरे के थैले में से कुछ ढूंढने की लगन। शेरहान ने वहीं जमीन पर बैठते हुए उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और बेसाहता उसके माथे को चूमने लगा। वो बाप की गोद में छुप गया। बाबा, मुझे पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है। जरूर बेटा, जरूर। गैर मुतवक्किल जवाब सुनकर बिलाल उठकर बैठ गया। हाँ बेटा, ये कहकर शेरहान ने उसे नए कपड़े और जूते दिए और कहा, कल सवेरे ही हम चलेंगे। अब तुझे रोने और कचरा उठाने की जरूरत नहीं है। बिलाल की आंखों में चमकती खुशी देखकर शेरहान का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। ये तालीम थी जो ज़रूरी भी है और मुफ्त भी है। बाकी तो सब दुनियावी तालीम है,